हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक थाई हॉरर मिस्ट्री ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द स्विमर्स। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नो विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देख पा रहे थे, जिनमें से एक का नाम था टैन और दूसरे का पर्थ, और वो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन स्विमर्स थे। टैन की गर्लफ्रेंड थी आइस और वो भी उनके साथ पूल में मौजूद थी। एंड क्योंकि उसे भी स्विमिंग करने का मन होता है तो वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है डाइव करने, जिस पर टैन और पर्थ उसे रोक रहे थे क्योंकि आइस को स्विमिंग नहीं आती और ऐसा करना रिस्की हो सकता है। बट आइस नहीं सुनती क्योंकि उसे अपने दोनों स्विमर दोस्तों पे विश्वास था कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देंगे, और वो ऊपर से कूद जाती है। ये सीन यहीं कट होता है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रात के वक्त आइस उसी जगह से कूद सुसाइड कर लेती है और कुछ शख्स मिलकर उस जगह के खून साफ करे थे। फिर आइस के मरने के बाद 3 महीने का वक्त बीत चुका था और हम पर्थ को देख पाते हैं जो एक स्विमिंग कंपटीशन को जीत जाता है, जिसे जीत उसे काफ़ी प्रशंसा होती है। और शाम के वक्त वो उसकी दोस्त मिंट के बीच लव मेकिंग हो रहा था। दूसरे दिन जब पर्थ घर पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक करा था तब उसे अपने विनर्स वाले पोस्ट पे कई सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, पर उसमें से एक कमेंट ये था कि पर्थ कंपटीशन बस इसीलिए जीत पाया क्योंकि इसमें टैन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इस कमेंट को वो डिलीट कर देता है। दरअसल टैन पर्थ से बेहतर स्विमर था, पर आजकल वो अपने प्रोफेशनल करियर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि आइस की मौत के बाद से वो सदमे में था। वॉयमेंट पर्थ के लैपटॉप पे फेसबुक मैसेजेस चेक करी थी जब पर्थ और आइस के चैट सेक्शन पे उसे क्लिप दिखाई देती है, पर तभी पर्थ उसे जाने को बोलता है क्योंकि उसे अपने पर्सनल चीज़ों पे दूसरों की ताक-झाक पसंद नहीं। कुछ देर बाद रात को पर्थ सो रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि उसके लैपटॉप से आ रही थी, जहाँ अपने आप ही आइस के चैट वाली क्लिप ऑन हो चुकी थी। एंड उसमें हम देख पा रहे थे पर्थ आइस के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, पर इससे पहले आइस उसे कोई रिप्लाई दे सके टैन उसे अपने साथ लेके चला जाता है क्योंकि वो सभी बीच हॉलीडेज़ पे आए थे। पर अचानक उस क्लिप को देख पर्थ हैरान था और इस बारे में सुबह वो अपनी मदर से पूछता है कि उसका लैपटॉप किसने ऑन किया, जिसमें मदर बताती है वो कल रात घर पे नहीं थी। फिर पर्थ स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्त टैन से होती है, और टैन उसे बता रहा था आइस मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसने सुसाइड किया, और टैन उस शख्स का पता लगाना चाहता है जिसने ये सब कुछ आइस के साथ किया ताकि वो उसे सज़ा दे सके। वहीं पर्थ ये सुन कुछ महीनों पहले के दिनों को याद करा था कि टैन के बिजी होने के कारण आइस को स्विमिंग पर्थ ने सिखाई थी, और स्विमिंग सिखाते वक्त उस आइस के पैर पे लव का टैटू बना दिखता है, जिसे देख पर्थ कहता है आई लव यू, और वो उसे पूछता है कि आइस उससे प्यार करती है, और आइस इसका कोई रिप्लाई नहीं देती, सिर्फ इतना कि वो अभी फ़िलहाल टैन के साथ है और वो उसे चीट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आइस की मदर आज उसके डेथ के 100 डे मेमोरियल पे जाती है जहाँ पर्थ भी मौजूद था कि तभी उसे टैन का मैसेज आता है कि वो आइस के घर पर है कुछ छानबीन करने के लिए। तो जैसे आइस की मदर घर के लिए निकले, पर्थ उसे सबसे पहले बता दे ताकि वो वहाँ से भाग सके। पर जब आइस की मदर वहाँ से जा रही थी, पर्थ के कॉल करने के बावजूद भी टैन को कॉल नहीं लग रहा था, तो पर्थ खुद ही तुरंत आइस के घर पहुंच जाता है टैन को बताने के लिए। बट टैन वहाँ नहीं होता एंड तभी आइस की मदर भी घर पहुंच चुकी थी, तो पर्थ बेड के नीचे छिप जाता है जहाँ उसे आइस की प्रेजेंस का फील हो रहा था। इवन उसे आइस की रूह पीछे लेटी हुई दिखाई देती है, जिसे देख वो तुरंत अपने पूल के पास पहुँचता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी दोस्त मिंट से होती है जहाँ उसकी प्रेगनेंसी वाली मजाक को सुन वो उसे ब्रेकअप कर लेता है। पर फिर जब वो घर वापस आता है तो उसे दोबारा से कोई अनजान शख्स के वहाँ मौजूद होने का एहसास हो रहा था क्योंकि अपने आप ही फ्रिज खुल जा रही थी, इवन लाइट्स भी फ्लिकर हो रही होती है। बट तभी पर्थ की मदर घर वापस आ जाती है और वो उसके कोच के साथ थी। फिर अगले दिन जब वो पूल पहुँचता है वहाँ टैन भी मौजूद था, और टैन उसे बताता है वो आइस के घर उसका फ़ोन लाने गया था क्योंकि उसे उम्मीद है आइस के चैट्स पे उस शख्स का नाम ज़रूर होगा जिसने आइस को ये कदम उठाने पे मजबूर किया। पर क्योंकि फ़ोन टूटा हुआ था, टैन उसे रिपेयर होने देता है जब पर्थ पहले 5 फ़ोन को खुद लेकर भागने का सोच रहा था।
बट टैन बहुत ही चालाक था और पर्थ के पहुंचने से पहले ही उसने फ़ोन को रिपेयर करवा लिया था। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फ़ोन की कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसे बनवाना पॉसिबल नहीं। वही पर्थ कुछ महीनों पहले के उस दिन को याद करता है जब रात को पूल में आइस उससे मिलने आई थी और पर्थ की प्रपोजल को देख आइस ने टैन से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि टैन उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताता था। एंड वही पर्थ आइस के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। आइस की ये बात सुन पर्थ खुश तो बहुत हो जाता है बट वो टैन को ये बात बताने से मना करा था कि वो दोनों साथ हैं। दरअसल उसके पास हिम्मत नहीं थी टैन के सामने ये बात एक्सेप्ट करने की क्योंकि टैन उससे हर एक चीज़ पे बेटर था। फिर वो दोनों साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी टैन पूल में आता है और वो पर्थ से यही बात शेयर करने आया था कि आइस ने उसे छोड़ दिया। बट पर्थ उसे अपने और आइस वाली बात नहीं बताता। इंस्टेड वो ऐसे शो करता है मानो जैसे वो अभी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो। एंड ये देख टैन वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त के लिए खुश होकर। और उसके जाते ही पर्थ और आइस एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। इवन उन दोनों के बीच लव मेकिंग में होने वाला था जिस पर आइस उसे प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए पूछती है। बट पर्थ बोलता है अगर कुछ भी हुआ तो हमारे बच्चे को मैं संभाल लूँगा। एंड दोस्तों तभी हम देख पाते हैं फ्लैशबैक सीन में जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे वहीं प्रेजेंट सीन में भी आइस की घोस्ट पर्थ के ऊपर बैठी थी और आइस की रूह को देख पर्थ बेयर डर चुका था। फिर अगली सुबह पर्थ स्कूल के लिए जब रेडी हो रहा था तो वो नोटिस करता है उसका स्टमक थोड़ा बाहर आ चुका होता है जो कि अनयूजुअल था क्योंकि काफ़ी दिनों से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके तो अभी एब्स होने चाहिए थे। कुछ देर बाद क्लास के टाइम टैन उसे मैसेज करता है तुम इस बंदे को जानते हो क्योंकि ये बंदा आइस के प्रोफाइल पे सॉन्ग्स पोस्ट करता था जिसे पर्थ झूठ कह देता है हाँ मैंने इसे और आइस को मॉल में साथ देखा था। और इस बात से टैन का खून खौल उठता है। फिर शाम को जब पर्थ घर वापस आता है तभी उसे आसपास एक दूसरे शख्स की प्रेजेंस की फील हो रही थी और उसी वक्त वो अपने पास्ट को याद कर रहा था कि कैसे एक दिन आइस उसे बताती है वो प्रेग्नेंट है। जिस बात पे पर्थ झिझक रहा था तो आइस उसे बोलती है वो एबॉर्शन करवा लेगी। बट पर्थ ऐसा नहीं होने देना चाह रहा था लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि थे तो वो दोनों स्टूडेंट्स ही। इसलिए अगले दिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और इस सर्जरी का खर्चा आइस की आंट ने दिया था। पर जैसे ही डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे थे आइस वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ पर्थ प्रेजेंट में अपने पूल के बेसमेंट में आ जाता है जहाँ अचानक ही गेट लॉक्ड हो चुका था। अब वो बाहर स्विमिंग करे मिंट को आवाज़ लगाता है उसे बचाने के लिए क्योंकि यहाँ कुछ सही नहीं था। पर फिर मिंट दरवाज़ा खोल देती है। अगली सुबह उसकी मुलाकात टैन से होती है जहाँ टैन बता रहा था कि वो भी इस बार स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेगा। एंड दोस्तों सिर्फ एक ही सीट बची थी डिस्ट्रिक्ट लेवल राउंड में सिलेक्ट होने के लिए। पर टैन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पर्थ उसके आसपास भी नहीं होता। वे घर लौटते वक्त टैन उसे अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए पूछता है। दरअसल टैन ने यहाँ उसी शख्स को बुलाया था जिसे उसने इसकी प्रोफाइल में सॉन्ग्स पोस्ट करते देखा था और वहाँ वो उस बंदे को बहुत मारता है। बट वो शख्स बार बार कह रहा था पर्थ झूठ बोल रहा है। लेकिन पर्थ टैन के हाथों बचने के लिए खुद भी उस बंदे को मार रहा था ताकि ऐसा लगे उस बंदे का ही दोष हो। फिर घर पहुँच उसका स्टमक और भी ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो कई सारे एग्स खा जाता है पर तब भी दर्द नहीं रुकता। इवन वो वॉमिट भी करा था और ये देख वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँच चेक करता है तो दोस्तों उसके अंदर एक बच्चा था यानी वो खुद प्रेग्नेंट हो चुका था। और इस चीज़ को देख उसे यकीन ही नहीं होता और वो बिल्कुल पागल हो जाता है। इवन वो अपने पेट को काटने की कोशिश करता है बट उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर साइबर कैफ़े पहुँच वो एक मॉन्क से ऑनलाइन चैट कर रहा था जब मॉन्क उसे बताते हैं स्पिरिट जिसकी इच्छा इस जन्म में पूरी ना हो सकी हो वो रीबॉर्न होना चाहती है और शायद इसीलिए पर्थ की ये हालत थी। पर तभी वहाँ पे टैन भी आता है। उसे आइस की फेसबुक आईडी बाईपास करनी थी। ये देख पर्थ वहाँ से भाग तुरंत आइस के घर पहुँचता है ताकि वो उसके और आइस के सारे चैट्स को डिलीट कर सके। पर वहाँ इसकी स्पिरिट उसे डरा रही थी। उसे हर तरह उसके होने का एहसास हो रहा था। इवन वो उसे दिख भी रही थी। वही टैन कई सारे पासवर्ड्स ट्राई करा था पर सारे गलत थे। बट उसी समय उसे कुछ याद आता है। वो आइस के ब्रेसलेट में लिखे नंबर्स के बाद पर्थ और आइस के इनिशियल्स पी और आई का यूज़ करता है। एंड वाईडी पे लॉग इन हो चुका था। एंड वो सबसे पहले पर्थ और आइस की चैट्स रीड करता है
पर इससे पहले वो उस वीडियो क्लिप को देख सके, पताइस के घर में जो लैपटॉप मौजूद था उसे सारे चैट्स को डिलीट कर देता है और टैन उस क्लिप को देख नहीं पाता। पर इसके बावजूद टैन को ये पता चल चुका था कि इन सब में ज़रूर पर्थ ही शामिल है। वही पर्थ जब वहाँ से निकल रहा था तभी वो नोटिस करता है सामने आइस की मदर ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। ये देख उसे याद आता है कि महीनों पहले एक दिन आइस जब उसके साथ थी वो एबॉर्शन पिल्स लेती ही है जिसके इल इफेक्ट भी हो सकते थे, बट स्टिल वो उसे कंज्यूम करती ही है और उसके प्रभाव अनुसार उसके स्टमक में बहुत पेन होता है, उसके बॉडी से खून भी निकल रहा था। और इससे पहले वो डॉक्टर को बुला सके आइस एक फीटस को जन्म देती ही है जो कि हाफ डेड कंडीशन में था। और ये देख पर्थ उसे अपने हाथों से मार देता है और उसे एक जंगल के पास दफना देता है, यानी उसने अपने और आइस के बच्चे को अपने हाथों से मार दिया। वहीं प्रेजेंट सीन में पर्थ का स्टमक और ज़ोर से पेन हो रहा था, बट आज वही इंपॉर्टेंट कंपटीशन था। पर इसके बावजूद उसे वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन के वक्त ही उसका स्टमक हिल रहा था और वो उसी जंगल पहुँचता है चेक करने आखिर वहाँ पे वो फीटस है भी या नहीं, एंड वो वहाँ पे नहीं होता। फिर वहाँ से घर आ जाता है जब उसके स्टमक में बहुत ही पेनफुल क्रैम्प्स हो रहे थे और वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने पेट पे नाइफ से स्टैब कर देता है, जस्ट लाइक महीनों पहले उसने अपने फीटस को मारा था। और आइस उसे इसी चीज़ की सज़ा दे रही थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ उसकी मदर बता रही थी डॉक्टर्स के अनुसार उसके अंदर हेपेटाइटिस बीमारी के लक्षण हैं और इसलिए कुछ दिन उसे हॉस्पिटल पे ही रहना होगा। पर रात को जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता तभी टैन उसे छिपकर अपने साथ वहाँ से घसीट कर पूल तक ले आता है जहाँ वो उसे अभी मार देगा उसके गुनाहों की सज़ा देने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ ये रिवील होता है कि आइस को एबॉर्शन करवाने के पैसे उसकी आंट ने नहीं बल्कि खुद टैन ने दिए थे, ये पूछे बगैर ये बच्चा किसका था। और टैन की यही अच्छाई देख आइस को रियलाइज़ हो जाता है कि पर्थ गलत इंसान है और वो टैन के पास वापस आना चाह रही थी क्योंकि उसके लिए यही सही था। इवन आइस ने टैन को मैसेज भी किया था कि वो वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, एंड सिर्फ इसी वजह से टैन आज तक ये बात बिलीव नहीं कर रहा था कि आइस ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आइस उसे कभी भी मैसेज नहीं करती। एंड तभी हमें दिखाया जाता है उस रात जब आइस टैन के पास जा रही थी उससे पहले वो पर्थ से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो एक झूठा शख्स था जो किसी का भी ख्याल नहीं रख सकता। ये देख के आइस अब टैन की ना हो जाए वो आइस को रोकने की कोशिश करता है, पर इतने में आइस का सिर एक रॉड पे घुस चुका था और खुद को बचाने वो आइस को उसी डाइविंग स्पॉट से नीचे गिरा देता है ताकि ऐसा लगे आइस ने सुसाइड किया हो। और यही गुनाह की सज़ा आज टैन पर्थ को देने वाला था, उसे वैसे ही मौत देकर। पर तभी पर्थ नीचे पूल में कूद जाता है, उसके साथ टैन भी नीचे था और दोनों के बीच अंडर वाटर चेज हो रहा था। पर दोस्तों टैन वैसे तो पर्थ से बेटर स्विमर होता है, पर जब अंडर वाटर सांस रोकने की बात थी तब पर्थ सर्वश्रेष्ठ था और वो टैन को ऊपर सांस लेने जाने ही नहीं देता और पकड़ कर रखा हुआ था, जिससे टैन की दम घुटने के कारण वही मौत हो जाती है और पर्थ बच जाता है। एंड ऐसे ही 6 महीनों का वक्त बीत चुका था और पर्थ अब सबसे बेस्ट स्विमर होता है, वो सारे कंपटीशन जीत जाता था। पर तभी उसे एक दिन उसी डाइविंग स्पॉट पे आइस की स्पिरिट दिखती है और हमें एक सॉन्ग सुनाया जाता है जिसमें आइस बोल रही थी, भले ही तुम आज जीत चुके हो पर जो हमारे साथ हुआ वो एक न एक दिन तुम्हारे साथ भी ज़रूर होगा। तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी बल्कि तुम तड़पोगे अपने के दुष्कर्मों के लिए और यही होगा असल न्याय। एंड याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी हर जगह जहाँ भी तुम जाओ, जब तक तुम खुद वापस यहाँ नहीं आ जाते जहाँ मैं हूँ। फिर हमें फिल्म के बिल्कुल शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर्थ, टैन और आइस मौजूद थे और आइस ऊपर डाइविंग स्पॉट से डाइव करती है और उसे उस वक्त कुछ भी नहीं होता और वो तीनों साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बट उनमें से किसी को भी बात पता नहीं होती क्योंकि दोस्ती का अंत किस प्रकार होगा। यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये कहानी का अंत नॉर्मल फिल्म से बहुत ही डिफरेंट था जब पर्थ जिसने इतने सारे मर्डर्स किए एक्चुअली में सर्वाइव कर गया, पर वहीं टैन जो अच्छा इंसान था वो मारा जाता है। एंड यही चीज़ सिग्निफाई करती है लाइफ फेयर नहीं होती, यहाँ कई बार गलत लोग जीत जाते हैं और सही लोग हार।
बट ये बात अच्छी थी कि आइस पर तो तब तक परेशान करेगी जब तक वो खुद मरकर उसकी दुनिया में ना आ जाए। ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कहानी थी एंड इसे जिस तरीके से दिखाया गया था वो काबिल तारीफ़ था। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।